अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सबारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नवाज शरीफ के साथ डील के समरात आना शुरू हो चुके हैं। डील अपने आखिरी मराहिल की तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसहाक डार साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब को ये कहकर जहाज से उतार दिया जाता है कि इस जहाज में डार साहब के बेटों ने साथ जाना है। जिस जहाज में वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उसी जहाज में इसहाक डार साहब उनके बेटे भी आए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुल्क के साबिक वजीर खजाना को ये कहकर जहाज से उतार दिया जाता है कि एक मफरूर और इश्तिहारी ने अपने बेटों के साथ इस जहाज में सफर करना है, तो आप रवायती तरीके से एक आम शहरी की तरह किसी और जहाज में आ सकते हैं। अफसोस का मकाम है जी मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए भी। पाकिस्तान एयर फोर्स के जहाज में एक इश्तिहारी और उसके बेटों को शाहाना प्रोटोकॉल के साथ लाया जाता है। और इस बात पर अब किसी इदारे में भी किसी भी फर्द में जो है वो गम गुस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात इमरान खान की नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है जी असल लाडलों की, और वाकई ही ये लाडले हैं, क्योंकि जिस शाहाना प्रोटोकॉल के साथ इनको लाया गया है वो अंदाज जो है वो देखने के काबिल है। बड़े अफसोस का मकाम है जी कि हमारे इदारे क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का तमाशा बन चुका है आलमी सतह पर कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। जो मुजरिम हैं, जो मफरूर हैं, जो इश्तिहारी हैं, उनको वुज़रा का जो है वो दर्जा दिया जा रहा है। जो बाहर बैठे हैं, जिनके कागजों में लिख दिया गया है कि जैसे ही ये मुल्क लौटेंगे इनको जेल में डालना है, वो बाहर बैठकर हुकूमत कर रहे हैं और मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करें। बड़ा अफसोस है जी ये जो इस वक्त मुल्क की हालात बन चुके हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज में इनको लाया गया है, तो आपको ये भी बताती चलूं कि इन जहाजों में जो डीजल डल रहा है ना, वो पाकिस्तान की अवाम के पैसे से डल रहा है। जो टैक्स में और आप देते हैं, ये उस पैसे से जो है वो सफर कर रहे हैं, ये उस पैसे से शाहाना प्रोटोकॉल को इंजॉय कर रहे हैं, ये उस पैसे से इस तरह का जो लाइफ स्टाइल है इनका, जो इनका पहले दिन से एक कहा जाए कि शाहाना तर्ज ज़िंदगी है इनका, और ऐसे इसी अंदाज में जो है वो ये बाहर के ममालिक जाते हैं, बाहर के दौरों पर जाते हैं और वहाँ से इमदाद मांगते हैं। आपको बताते चलूँ कि ये इमदाद इनको किस तरह से मिले। जब ये सैलाब ज़रगान के नाम पर इमदाद मांगते हैं और जिन होटलों में ये क़याम करते हैं, उनके एक एक दिन का जो किराया है वो लाखों और अरबों रुपए में है। बड़ा अफसोस का मकाम है जी। अच्छा, डार साहब की वापसी पर ही डॉलर नीचे आने लग गया। कैसे? इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन को ऑन करें ना, तो आपको तमाम टीवी चैनल्स एक ही खबर सुना रहे होंगे कि डार की वापसी के जो समरात हैं वो ये हैं कि डॉलर जो है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। इसहाक डार साहब ने पहले भी यही किया है। वो मसनूई एक कीमत बरकरार रखते थे डॉलर का और अवाम को रिलीफ देते थे, और उसका जो नुकसान है वो अब हम इन दिनों में उठा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक मसनूई रेट डॉलर का हमेशा से बरकरार रखा। और अब भी आप यही देखेंगे कि पहले 170-80 से डॉलर जो है वो किस तरह से इन्होंने 240 पर पहुंचाया, और अब वापस ये लाएंगे। गालबन 200 तक लाना इनका मिशन है। जैसे कि मैंने आपको कल भी जिक्र किया था कि इसहाक डार साहब को 3 मिशन सौंप कर पाकिस्तान भेजा गया है। नवाज शरीफ ने उनको 3 टास्क दिए हैं। एक तो अपने डॉलर का रेट जो है वो कम करना है, महंगाई पर काबू पाना है, पेट्रोल की कीमत में जो है वो कमी करनी है। और अभी आप देखेंगे कि गालबन पहली तारीख पर भी जो है वो पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई। 15 पे इन्होंने कम करना था, नहीं किया, बढ़ा दिया। पहली तारीख पर भी बढ़ाया। लेकिन अब डार साहब ने अवाम को देना है एक बड़ा रिलीफ और अवाम को खुश करना है। लेकिन कैसे, आगे चल के आपको बताती हूँ। बाकायदा तज्जियाकारों की, जो मौशी तज्जिया निगार है, उनकी लिस्ट फराहम की गई है टीवी चैनल्स को, और आप देखेंगे कि हर टीवी स्क्रीन पर जो है ना घूम फिर के वो वही गिने चुने तज्जियाकार आपको नजर आएंगे, जिनकी लिस्ट फराहम की गई है कि ये आपको अब डार साहब की वापसी के समरात बताने जा रहे हैं कि डार साहब की वापसी से ये फवाइद हमें हासिल होने वाले हैं।
बिल्कुल, जैसे पहले इन्होंने टिकटॉकर्स के साथ किया था कि उनको पैसे दिए थे, और शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा समरकंद था उसको किस तरह से उसके फवाइद उन्होंने बताया कि किस तरह से वो दौरा कामयाब रहा, और बाद में वो टिकटॉकर्स उन्होंने खुद ही माजरत भी कर ली और शहबाज शरीफ साहब को एक्सपोज भी कर दिया। पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है क्योंकि डार साहब को टास्क सौंपा गया, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था पिछली वीडियो में भी कि डार साहब जो है वो 3 टास्क के साथ वापस आ रहे हैं, और उसमें ये पेट्रोल वाला टास्क भी है। पहली को कम नहीं किया, बढ़ा दिया, 15 को कम नहीं किया जबकि कम करना था, मजीद बढ़ा दिया, जबकि आलमी मार्केट में इस वक्त पेट्रोल की कीमत इंतहाई गिर चुकी है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले महंगे तरीन पेट्रोल के नाम पर इन्होंने अरबों रुपए अवाम की जेबों से निकाले हैं, और अब ये थोड़े से पैसों की सब्सिडी देकर बताएंगे कि डार साहब कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। ऑडियोज आने के बाद भी मरियम नवाज को पासपोर्ट जारी किया जाएगा। बड़ा ही मैं यही कहूंगी कि लम्हा फिक्रिया है कि किस तरह से जिस तरह की भयानक किस्म की ऑडियोज आई हैं। एक और ऑडियो भी आजकल जो है वो शेयर की जा रही है, और वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा बड़े आराम से ये कह रही हैं कि जो सेहत कार्ड है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसका फायदा जो है वो इमरान खान को सियासी तौर पर हो रहा है। और इसमें शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि ये कह देंगे कि फंड्स नहीं है। अफसोस का मकाम है जी, नैब ने जवाब जमा करवा दिया है कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप चाहें तो मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस कर सकते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत है। पहले ही 6 बार बेंच टूट चुका है, और आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद इस केस की समाअत करेंगे, और ये भी मुमकिन है कि पासपोर्ट वापस मिल जाए, क्योंकि डील का दूसरा हिस्सा भी यही है कि जैसे ही इसहाक डार साहब पाकिस्तान पहुंचेंगे, मरियम नवाज को पासपोर्ट जारी हो जाए ताकि वो फौरन वालिद साहब के पास पहुंच जाएं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि ऑडियो लीक्स की वजह से ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। मरियम नवाज ने जो है वो बाहर जाना ही जाना है, क्योंकि अब अगले 2-3 महीने में जो अहम फैसले होने जा रहे हैं, नए इलेक्शन के हवाले से, आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, वो तमाम फैसले ऐसे हैं जिनकी अब अगर ऑडियो लीक्स हो गई तो इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इन अहम मीटिंग्स में मरियम नवाज ने खुद शिरकत करनी है। कोई व्हाट्सएप कॉल, फोन कॉल, किसी भी तरीके से वो बात नहीं कर सकती, वो फेस टू फेस बात करेंगी, इन अहम मीटिंग्स में शिरकत करेंगी, और वो शिरकत इसीलिए तभी मुमकिन होगी जब मरियम नवाज साहिबा जो है वो वालिद साहब के पास लंदन में मौजूद होंगी। ये था जी डील का दूसरा हिस्सा। मजीद इसके आगे क्या होने वाला है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।